मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बड़े भाव के साथ में तालियों की सेवा करते हैं। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, ये वो तो दाऊ जी को भैया नंदलाल मेरो है, वो तो दाऊ जी को भैया नंदलाल मेरो है, ये वो तो गाय को चरैया गोपाल मेरो है, वो तो गाय को चरैया गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। हो गोविंद बोलो प्रेम से गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो प्रेम से गोपाल बोलो रे, हे गोविंद बोलो प्रेम से गोपाल बोलो रे, ओ गोविंद बोलो प्रेम से गोपाल बोलो रे, हे गोविंद बोलो प्रेम से गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो प्रेम से गोपाल बोलो रे, हे गोविंद बोलो प्रेम से गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो प्रेम से गोपाल बोलो रे। हरि बोल। सुना शंड और अमर्क ने कि आश्रम में गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है हो रहा, तुरंत दौड़ करके गए हिरण्यकश्यप के पास में और कहा बोले भगवान संक्रमण फैल गया। पहले तो केवल प्रहलाद कहता था गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, लेकिन आज तो पूरा का पूरा आश्रम ही गा रहा है। क्या गा रहा है? गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। अच्छा आप सभी भी आश्रम में ही हो ना? आवाज तो आ नहीं रही, एक बार गा के दिखाओ। गोविंद मेरो गोविंद मेरो श्री बांके बिहारी
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। जैसे हिरण्यकश्यप को पता लगा, हिरण्यकश्यप दौड़ करके आश्रम में गया। आश्रम में जाकर के प्रहलाद जी को पकड़ करके और घसीट करके घर में लेकर के आया और कहने लगा, तू बड़ा कहता है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, तो बता कहां है तेरा गोविंद, कहां है तेरा गोपाल। प्रहलाद जी ने कहा, बोले पिताजी आपका तो प्रश्न ही गलत है। अरे कहां नहीं है गोविंद, कहां नहीं है गोपाल। प्रत्येक कण कण में ठाकुर जी विद्यमान है। गोविंद मेरो है गोपाल, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। किधर है तेरे भगवान? इधर? कहाँ है? कहाँ है? इसमें? कहाँ है? इधर? कहाँ है? इधर? कहाँ है? कहाँ है तेरे भगवान? वो आएंगे तेरे को बचाने। आ तो रे नहीं। इधर इधर कहाँ है? सब जगह। इस खंबे में कहाँ है? बोले श्री नरसिंह भगवान की जय। जब हिरण्यकश्यप ने पूछा कहां है तेरा भगवान, प्रहलाद जी ने कहा कि हर जगह पर विद्यमान है। तो पूछा क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? प्रहलाद जी ने कहा कि अगर सब जगह है तो खंबे में क्यों नहीं है? जैसे ही हिरण्यकश्यप ने खंबे के अंदर जैसे ही अपनी मुष्टिका का प्रहार करा, गगड़ गड़गड़ानो खंब फाट्यो चरचरानो, निक्स्यो नरनाहर को रूप अति भयानक है। चचर चर चरचरावे नखन जीभ लपलपावे, निक्स्यो स्वरूप मानो अंग जात खानो है। उसी खंबे के अंदर से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। मध्याह्न 12 बजे नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ। दिन भर हिरण्यकश्यप के साथ में प्रभु खेल खेलते रहे, लेकिन जैसे ही संध्या का समय आया, हिरण्यकश्यप को पकड़ के जकड़ के गोदी में रख करके जैसे ही उसके उदर को विदीर्ण करने लगे, हिरण्यकश्यप ने कहा,
बोले आप मुझे ऐसे नहीं मार सकते, मुझे वरदान प्राप्त है। प्रभु ने पूछा कि बोल तेरे क्या क्या वरदान हैं। सबसे पहले कहा, बोले मुझे वरदान मिला है न भीतर मरूंगा ना बाहर। भगवान ने कहा कि जरा आंख खोल करके देख कहां बैठा है। बोले भगवान न तो भीतर हूं ना बाहर हूं, दहलीज के ऊपर बैठा हुआ है। फिर पूछा, बोले भगवान ना ऊपर मरूंगा ना नीचे। भगवान ने कहा जरा आंख खोल करके देख कहां बैठा हुआ है। बोले कुछ नहीं भगवान, आपकी गोदी में हूं, ना ऊपर हूं ना नीचे। फिर कहा न दिन में मरूंगा न रात में। भगवान ने कहा देख कौन सा समय है। बोले भगवान संध्या का समय है। बोले न अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से। भगवान ने कहा कि चिंता मत कर बेटा, तेरी व्यवस्था अलग से ही करके लेके आए हैं। नखाग्र भाग अपने पहले से बड़े बड़े हैं। बोले ना मनुष्य से मरूंगा न जानवर से। कहा कि एक बार आंख खोल करके दो क्या हूं मैं। बोले भगवान आधे तो मनुष्य हो और आधे सिंह हो। बोले भगवान मैंने वरदान मांगा था कि 12 महीनों में से 1 महीने में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा कि तू चिंता मत कर बेटा, तेरे लिए 13वां महीना स्पेशल बनाया है। कौन सा? पुरुषोत्तम मास। लेकिन अब की बार हिरण्यकश्यप हंसने लग गया साहब। बोले एक वरदान तो मुझे ऐसा मिला है जिसका कोई तोड़ ही नहीं हो सकता। बोले कौन सा वरदान है? बोले भगवान मैंने वरदान मांगा था कि ब्रह्मा जी के द्वारा रचित सृष्टि में किसी भी जीव से न मरूं। अब क्या करोगे? भगवान ने कहा कि भैया ब्रह्मा जी को बनाने वाले भी अपन हैं, ब्रह्मा जी हमको क्या बनाए। जब सारे के सारे वरदान सिद्ध हो गए तब भगवान ने नखाग्र भागों से हिरण्यकश्यप के उदर को विदीर्ण कर दिया और हिरण्यकश्यप की आंतों को निकाल करके अपने गले में धारण कर लिया। भयंकर विकराल रूप श्री ठाकुर जी ने अपना बनाया। सारे के सारे देवता डर करके और भाग गए। कोई भी श्री ठाकुर जी के समीप में जा नहीं रहा है। तभी लक्ष्मी जी के पास में गए और कहा, बोले माता जी आपके पति थोड़े ज्यादा क्रोध में हैं, चल करके मना लो। तुरंत माता लक्ष्मी ने 16 श्रृंगार धारण करके और हाथ में पूजन की थाली तैयार करके जैसे ही प्रभु के पास में पहुंची, चरणारविंद से आरती फेरना जैसे प्रारंभ किया और जैसे ही मुखारविंद का अवलोकन किया, थाली वहीं फेंक करके और दैया मैया करके और भाग गए। तभी सभी देवताओं ने मिलकर के और प्रहलाद जी को आगे किया। बोले बेटा प्रहलाद अब तू ही जा, तू ही श्री ठाकुर जी को मना सकता है। तुरंत प्रहलाद जी गए और जाकर के नरसिंह भगवान के सामने खड़े हुए। तुरंत नरसिंह भगवान ने अपनी गोदी में बिठा लिया। गोदी में बिठा करके भगवान प्रहलाद जी का गाल चाटने लग गए। गाल चाट रहे हैं। नरसिंह भगवान की आंखों में भी आज आंसू आ गए। बोले बेटा तेरा अपराध ही क्या था? भगवान का नाम लेने का ऐसा फल तुझे प्राप्त हुआ है। मुझे क्षमा कर दे बेटा। लेकिन प्रहलाद एक बात बता, यहां पर सामने खड़े एक भी देवी देवता की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मेरे सामने आकर के 2 बोल भी बोल ले। लेकिन तुझ में इतनी ताकत कहां से आ गई है कि तू आकर के और मेरी गोद में ही बैठ गया? प्रहलाद जी ने कहा, बोले प्रभु जंगल में जब शेर आता है तो बाकी के जानवर तो डर करके और भाग जाते हैं, लेकिन जो शेर का बच्चा होता है वो खुश हो जाता है। बोले क्यों? मेरे पिताजी आ गए हैं। उसी प्रकार से भगवान आपने जो अवतार लिया है ये मेरे कारण ही तो लिया है। अगर मैं भी आपसे डरूंगा तो फिर क्या होगा? बोले प्रहलाद मांग तुझे क्या चाहिए? प्रहलाद ने कहा, बोले प्रभु आज मुझे कुछ नहीं चाहिए,
बोले नहीं नहीं प्रहलाद, कुछ तो मांगना पड़ेगा। बोले प्रभु आपको देना है तो बस इतना दे दीजिए कि मेरे अंदर कभी मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो। जब ऐसी बात सुनी तो प्रभु ने प्रहलाद जी को एक मनवंतर का राज्य सौंपा है। ध्रुव जी ने मांगा था तो केवल 36,000 वर्ष मिले, लेकिन प्रहलाद जी ने जब कुछ नहीं मांगा तो एक मनवंतर, जितना कि एक इंद्र मनु का शासन काल होता है, इतना राज्य प्रभु ने दिया है।